किस तरीके से आपने हमारी मदद की थी। एक वो समय था जब मैंने आपको बताया था कि मैं फ्री होकर के ज़रूर आप सभी से एक बार ज़रूर बात करूँगा कि हमने अगर नेवी में नौकरी करता था मैं पहले, आप सभी को पता होगा, और वो नौकरी ऐसी मतलब जो मैं जिस पोस्ट पर था वो एकदम मतलब एक नॉर्मल पोस्ट नहीं था। मैं वहाँ पर नेविगेशनल डिपार्टमेंट ऑफिसर था, यानी कि उस पोस्ट यानी जिस पोस्ट के लिए मैंने लाखों रुपए खर्च किए थे पढ़ाई लिखाई के लिए। और ऐसा नहीं, जिस पोस्ट से जहाँ मैं नौकरी करता था वहाँ से भी मुझे अच्छी खासी सैलरी मिलती थी। लेकिन जब मुझे ये फील हुआ कि अगर एक यूट्यूबर ना होता, देखिएगा आपको पता था कि जस्ट 14 तारीख को जो मेरी भाभी थी वो हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी और उनको AB नेगेटिव ब्लड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, बिकॉज हर जगह नहीं मिल रहा था। तब मैंने एक वीडियो जो है बनाया था और वो मैंने आपसे हेल्प मांगा था, तो उसमें बहुत ज़्यादा जो विद्यार्थी थे उन सभी ने बढ़ चढ़ करके उसमें हेल्प किया, वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर किया। और जितने भी यूट्यूबर्स हैं और अलग अलग जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, किस तरीके से देखिएगा मदद का जो सिलसिला था वो आगे बढ़ा, कितने यूट्यूबर्स आगे आए, उन सभी के बारे में आज बड़े मन से और खुश होकर के ये मैं बात बोल रहा हूँ। देखिएगा यूट्यूब पर जब हम आए थे और आज मुझे पहली बार जब मुझे यूट्यूब से बहुत ज़्यादा हेल्प मिली, ब्लड मिल गया था और जंबो पैक प्लेटलेट के लिए, क्योंकि उनका डिलीवरी होना था, लेबर पेन बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो ऐसे में उनका प्लेटलेट जो है वो बहुत ज़्यादा कम था, यानी कि 25,000 था। नॉर्मली कम से कम 1.5 लाख होता है, ये सभी आपको पता होगा। और ब्लड उनकी बॉडी में पूरा था, लेकिन जंबो पैक जो प्लेटलेट होते हैं ना, देखिए मैं बताता हूँ, फ़र्क बताता हूँ। ब्लड क्या होता है, ब्लड आपने सब कुछ जानते हैं, लेकिन प्लेटलेट का काम क्या होता है कि ब्लड को गाढ़ा करना। अगर हमारे बॉडी के अंदर से अगर प्लेटलेट अगर कम हो जाती हैं तो बॉडी में जो ब्लड होता है ना वो जमता नहीं है, मतलब वो गाढ़ा नहीं होगा। और जब गाढ़ा नहीं होगा तो कहीं से भी अगर थोड़ा भी वो कट जाएगा तो सीधा ब्लड पानी की तरह बॉडी से बाहर निकल जाएगा, राइट। और डिलीवरी के टाइम पर जाहिर है आप सभी पढ़े लिखे समझदार हैं, कट न जाने कितनी बार कट जो है बॉडी में लगाए जाते हैं, तो ऐसे में जाहिर है ब्लड निकलेगा। और जब वो गाढ़ा ही नहीं होगा, उसे जमाने की शक्ति ही नहीं होगी, तो वो ब्लड रुकेगा नहीं। तो ऐसे में डॉक्टर ने बिल्कुल मना कर दिया था। तो वो सिचुएशन आज भी मैं इन शब्दों को तो बड़े आसानी से बोल पा रहा हूँ, लेकिन जब वो एक कंडीशन थी जिस स्थिति से हम गुजर रहे थे, उस टाइम पर जो हमारे यूट्यूबर्स हैं, बड़े बड़े चैनल्स हैं, उन्होंने आकर के सच में इतना अच्छा काम किया कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं इस टाइम पर अकेला हूँ। लेकिन जब मुझे लगा कि हाँ मैं अकेला नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा हेल्प मिल रही थी, बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रही थी हर तरीके से, तो उस टाइम पर हमको लगा था कि हमने अगर नेवी में नौकरी करता था मैं पहले, आप सभी को पता होगा, और वो नौकरी ऐसी मतलब जो मैं जिस पोस्ट पर था वो एकदम मतलब एक नॉर्मल पोस्ट नहीं था। मैं वहाँ पर नेविगेशनल डिपार्टमेंट ऑफिसर था, यानी कि उस पोस्ट यानी जिस पोस्ट के लिए मैंने लाखों रुपए खर्च किए थे पढ़ाई लिखाई के लिए। और ऐसा नहीं, जिस पोस्ट से जहाँ मैं नौकरी करता था वहाँ से भी मुझे अच्छी खासी सैलरी मिलती थी। लेकिन जब मुझे ये फील हुआ कि अगर एक यूट्यूबर ना होता, नौकरी को छोड़ के मैं यूट्यूबर बना, और अगर मैं आज यूट्यूबर ना होता तो शायद हो सकता है ये मदद इतना जल्दी मिल गई, वो शायद इतना जल्दी हमको ना मिल पाती। तो ये एक पॉजिटिव साइन रहा कि जो भी कुछ हुआ वो अच्छा हुआ। और आऊँगा इस वीडियो का पूरा देखिएगा, ज़रूर आप सभी का भी नाम आएगा। और जिन्होंने भी मेरी मदद की थी उस समय, वो ऐसी परिस्थिति कि मैं आपको बता दूं कि कोई भी व्यक्ति हमारे फैमिली में से कोई कैमरे पर आने को रेडी नहीं था, क्योंकि उस टाइम पर सभी का जो हाल था वो मैं जानता हूँ, बहुत ज़्यादा रो रहे थे, बिकॉज किसी के भी पास भी कोई ऑप्शन नहीं था कि किस तरीके से उनकी जो है वो जान को बचाया जाए। कि आपने जो इस टाइम पर जो मदद किया था वो मदद सच में उनके पास, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। मेरी फैमिली भी इतना ज़्यादा आज हैप्पी है और वो ये बोल रही हैं कि हमको बड़ा फ़क्र है कि हमारा बेटा यूट्यूबर है। ये बात है, मतलब घर में भी अगर चर्चा होती है और बात अगर आगे तक बढ़ती है तो हमेशा ये बोला जाता है कि अगर आज हमारा बेटा यूट्यूबर ना होता तो शायद आज ये मदद ना हो पाती और पता नहीं क्या हो जाता। तो बड़ा अच्छा लग रहा है। तो मैं हमारे सर का नाम ले लेता हूँ, जिनमें देखिएगा परमार सर, आप सभी को परमार एकेडमी, देखिएगा आपको ऐसा लगेगा इनको मैं नहीं जानता, जबकि आपको मैं बता दूं इनमें से बहुत ज़्यादा टीचर्स वो हैं जिनके संपर्क में मैं हमेशा रहता हूं। यानी कि अगर हमको ट्यूटर कैंपेन करना है, कुछ भी करना है ना, तो बिना इनकी सलाह के हम कोई काम नहीं करते। आपको ऐसा लगता होगा कि अलग अलग चैनल्स हैं, पता नहीं ये एक दूसरे से कैसे रहते होंगे, ऐसा नहीं है, हम बहुत अच्छे एक दूसरे के दोस्त हैं। देखिए परमार सर हैं, थैंक यू सर परमार सर, जिसमें जय हो इंस्टीट्यूट मयंक सर हैं, इनका बड़ा योगदान रहा। देखिएगा मैं आपको जो जो पॉइंट मुझे याद आते जाएंगे वो मैं बताता जाऊँगा।
मयंक सर का मुझे एक बहुत अच्छी बात लगी थी कि जब मैं बहुत परिस्थिति में था उस टाइम पर उनका कॉल आया, उन्होंने बोला सर मैं गाड़ी लेकर के अभी कानपुर से आगरा आ रहा हूँ। तो मैंने उनका रुको रुको भाई, अभी इतना जल्दी मत करिएगा। मैंने सर ब्लड की ज़रूरत नहीं है, ब्लड देने वाले की ज़रूरत है, और वो भी AB नेगेटिव होना चाहिए। तो तब जाकर के मयंक सर रुके थे, अदरवाइज वो तुरंत इमीडिएटली आगरा आ रहे थे। उन्होंने बहुत ज़्यादा अलग अलग अपने दोस्तों में, अलग टीचर्स में जो है मैं कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था क्योंकि मैं बहुत बिजी था, तो उन्होंने खुद अपने दोस्तों तक अलग अलग टीचर से संपर्क किया। तो मयंक सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और पैसे की भी देखिए मैं बताता हूँ, इनमें से कई टीचर्स वो हैं जिन्होंने पैसा इस समय पर देखा कि हाँ ज़रूरत हो सकती है, हॉस्पिटल्स बड़ा हॉस्पिटल है, पैसे की ज़रूरत होगी, तो उन्होंने पैसे के लिए भी मुझे हमें बोला कि सर ये आपको जितना पैसा चाहिए वो आपको हम मदद करेंगे, आप बिल्कुल भी संकोच मत करेगा। तो वो पल मेरे लिए बड़ा अच्छा था क्योंकि उस टाइम पर सच में हर चीज़ की ज़रूरत थी। और उसके बाद हमारे आर एस सर से मेरी बात हुआ था, तो इन सब जब मेरा पूरा सिस्टम बड़ा अच्छा हो गया था, वो घर पे पहुंच गई थी और डिलीवरी आसानी से हो गई थी, तो मैंने इन सभी से जो है पर्सनली बातचीत करके और सभी का जो है थैंक्स बोला। और बोलना भी चाहिए, अगर किसी ने आपके साथ में कुछ भी अच्छा किया है तो उसके कहते ना उसके एहसान को नहीं भूलना चाहिए। और ये शब्द हैं बड़े कम हैं, लेकिन सर आपने जो काम किया वो बहुत अच्छा था। तो आर एस सर आपका बड़ा ही योगदान रहा, और आपको पता है कि हम और आप एक दूसरे के बड़े अच्छे मित्र हैं, तो एक मित्र के नाते भी आपने मुझे पैसे की मदद के लिए और ब्लड की मदद के लिए हर तरीके से जो भी पॉसिबल हो पाया। और इनके तो काफ़ी विद्यार्थी जो हैं वो हॉस्पिटल तक आए थे, उनका भी मैं जिक्र करूँगा। इसके बाद देखिएगा एयरमैन मोटिवेशनल चैनल है, इन्होंने शॉर्ट्स डाले, ये बड़ा बेहतरीन काम करते हैं। इनके बारे में मैं बोलना चाहूँगा कि एयरमैन मोटिवेशनल जो चैनल है, ये क्या करते हैं कि बड़े बड़े जो टीचर्स होते हैं उनके थॉट्स होते हैं उनको अपने चैनल पर चलाते हैं, आप विजिट कर सकते हैं, बड़े अच्छे हैं। देखो इन्होंने मेरी मदद की जो वीडियो थी वो सबसे पहले इन्होंने जो है उसे आगे बढ़ाया था, तो इसके लिए भी सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप जो काम कर रहे हैं उसे आप कंटिन्यू करिएगा, बड़ा अच्छा काम है आपका। और ये जो बातें हो रही हैं इन सभी को आप जो है सर तक ज़रूर पहुंचाइएगा। इसके बाद सबसे और बड़े ही चहते हमारे सर हैं, वो हैं उत्कर्ष क्लासेस जोधपुर, कुमार गौरव सर। देखिएगा कुमार गौरव सर, आपको ऐसा लगता होगा कि इतने बड़े चैनल हैं और पता नहीं उन्होंने राम चौधरी की कैसे हेल्प की, ऐसा नहीं है। उन्हें ये भी पता है कि राम चौधरी भी मेरे बारे में क्या सोचता है। जब ऐसा लगता है तो ऐसा होता है जब आप बड़ी परिस्थिति में होते हो, तो उस टाइम पर सिर्फ एक ही क्वेश्चन होता है आपके दिमाग में कि जहाँ पर आपको पूरी उम्मीद हो आप वहीं पर अपने हाथ जोड़ते हैं। और मुझे पता था कि मैं जहाँ पर भी भीख मांगूंगा मुझे पक्का वहाँ से भीख मिलेगी। तो मैंने स्पेशली वीडियो बनाया था अपने कुमार गौरव सर के लिए, और मैंने उनसे रिक्वेस्ट भी किया था, अपने वीडियो को काफ़ी ज़्यादा शेयर किया, और उधर से भी हमारे कुमार गौरव सर ने इस रेस्पेक्ट में और उन्होंने अपने जवाब को रखा था। ये हमारी फैमिली के लिए, मेरे लिए, बिकॉज सभी जानते हैं कि आज मैं जो भी हूँ पब्लिक रिएक्शन राम चौधरी पर, वहाँ स्टैटिक जीके चलता है, करंट अफेयर चलता है, तो ये सर मैं आपकी वजह से ही हूँ, क्योंकि आपने जो मुझे पढ़ाया है ना वही ज्ञान आज तक चल रहा है, और उसी से मेरी रोजी रोटी, मेरे बच्चे पल रहे हैं। ये एकदम स्वाभाविक है, यानी कि मैं आगे बढ़ता हूँ, मुझे पढ़ाई लिखाई करना होता है, तो मैं आज मैं रियल बताता हूँ आपको, मैं उत्कर्ष क्लासेस जोधपुर जो हैं कुमार गौरव सर, इनको बिना देखे मैं कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं करता। पब्लिक में भी जाता हूँ तो इन सभी को मैं रेगुलर पढ़ता हूँ, चाहे मेरे पास कोई काम हो या ना हो, उनको पढ़ना होता है मुझे, ताकि क्योंकि जितना आप पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आपके अंदर नॉलेज बढ़ेगा। तो कुमार गौरव सर आपके लिए सच में कोई शब्द नहीं है, आपने स्पेशली इतने बड़े चैनल से, और कहते ना इस टाइम पर हमेशा वो व्यक्ति याद किया जाता है जो भले ही बहुत बड़ा हो लेकिन छोटे व्यक्ति के लिए भी उतना ही समर्पण, उतनी हेल्प की भावना होती है। तो मेरी जो उम्मीद थी उस टाइम पर थोड़ा लेट हुए, लेकिन कोई बात नहीं, आप आगे आकर के आपने स्टैंड को क्लियर कर लिया, ये सर बहुत अच्छा लगा था। तो रियली थैंक यू कुमार गौरव सर। इसके बाद एक और है डिफेंस चैंपियंस, इन्होंने भी बड़ा अच्छा काम किया। सर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं डिफेंस चैंपियंस, आपने इस तरीके से जो आप हेल्प कर रहे हैं अपने चैनल पर वीडियो को अपलोड करके आगे तक बढ़ाना, ये अकेला बंदा नहीं कर सकता था। इसके बाद में देखिएगा नेवी पोर अकेडमी है, इन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया था, सर आपके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। और एक और है उदित यादव लाइव क्लासेस, ये भी इन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया था। गौरव सर की लाडली, इन्होंने भी बहुत बेहतरीन काम किया था। मुझे नहीं पता था कि कुमार गौरव सर ने इस बात पर क्या अपना स्टैंड लिया है, तो मुझे उनकी ही वीडियो जो है दिखाई पड़ी थी, कुमार गौरव सर की लाडली, यहाँ से मैंने वीडियो को देखा था। उसके बाद मैंने आगे जो है मुझे पता चला था कि हाँ कुमार गौरव सर का कोई वीडियो आया है। इसके बाद कृष्णा सिंह एयरफोर्स, इन्होंने भी बड़ा बेहतरीन काम किया। तो और इसके बाद एक है हरियाणा के बहुत बेहतरीन टीचर हैं वो, और उनका नाम है नॉलेज टीवी देसी टाउ, ये हरियाणा के। तो ये सब
ये जो कारवां था ये काफ़ी बड़ा है, बहुत ज़्यादा नाम है, अभी यानी लिमिट के नाम ले रखे हैं, तो अदर जिनका भी नाम नहीं लिया गया है वो प्लीज़ बुरा मत मानेगा। आपने भी बड़ा अच्छा सहयोग दिया, इस क्रेडिट को देना बहुत ज़रूरी है। अब आपके मन में एक सवाल आएगा, जितने भी यूट्यूबर्स हैं जिनका मैंने नाम लिया है, सच में उनसे आज जब मैं इस बात को बोल रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है कि जीवन में यूट्यूब पर आकर के जो हमने काम किया, देखिए पैसा फेम वो एक अलग बात होता है, लेकिन भाईचारा, एक इमरजेंसी के टाइम पर एक मदद का आना, ये सच में एक बहुत बड़ी बात होती है। तो सर आप सभी के लिए मैं सच में दिल से थैंक्स बोलूँगा, जितने भी आकर के मेरी मदद किया। उस टाइम पर मैं अकेला था, अगर आपकी मदद ना होती तो शायद मैं ना आ पाता, क्योंकि आपके अपने विद्यार्थी हैं, अपनी विद्या। और देखिएगा इसमें एक और जो क्रेडिट जाता है वो स्टूडेंट्स को बहुत जाता है, क्योंकि देखिएगा जब भी क्या होता है, स्टूडेंट्स लगातार किसी भी चैनल पर लगातार जब कमेंट करते रहते हैं कि प्लीज़ राम चौधरी सर की हेल्प करिएगा, तो सामने जो यूट्यूबर्स होते हैं उनको पता चलता है कि हाँ कुछ प्रॉब्लम है, तो इंस्टेंटली वो आगे बढ़ते हैं और अपना सपोर्ट दिखाते हैं। तो स्टूडेंट्स का बहुत बड़ा योगदान रहा, क्योंकि उन्होंने वीडियो को लगातार शेयर किया और लगातार अपने टीचर्स, अपने गुरुजनों से हेल्प की एक गुहार लगाई। तो जितने भी विद्यार्थी हैं आपका भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ, सच में आपका योगदान बड़ा अच्छा रहा, इसलिए आज हम जो है बिल्कुल सेफ़ हैं, आज हम हैप्पी हैं, मैं चाचा बन गया, ठीक है। और पार्टी वाली बात है तो 1-2 दिन में और भी इससे भी बेहतरीन न्यूज़ आने वाली है, गुड न्यूज़ है वो, तो वो भी मैं आपको बहुत ज़रूर बताऊँगा। इसके बाद अब आपके मन में एक सवाल ज़रूर रहा होगा कि सर ये जो मदद आई थी, जिन्होंने ब्लड डोनेट किया था, वहाँ तक बात कैसे पहुँच गई, ये किस स्टूडेंट ने किया था? तो उनके बारे में मैं ज़रूर बोलूँगा, ये मैंने सब कुछ नोट कर रखा है। ये देखिएगा एक एनजीओ सामने आई थी मेरे, और उन एनजीओ ने हमारे हॉस्पिटल में आकर के पूरा काम इन्होंने खुद संभाल लिया था, इन्होंने खुद हैंडल किया था पूरा काम। और इनका नाम है, इनका यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है अनुज गोयल। अनुज गोयल, ये इन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया था, ये एनजीओ से संबंध रखते हैं। इनकी एनजीओ का नाम है वॉक विद ह्यूमैनिटी। वॉक विद ह्यूमैनिटी, यदि आप पूरे उत्तर प्रदेश में, बेसिकली ये आगरा से हैं, आगरा में बहुत जल्दी जो है इंस्टेंटली आपको हेल्प पहुंच जाएगी, लेकिन यदि आप पूरे यूपी में कहें, अदर राज्यों में भी अगर कभी भी किसी भी टाइप की अगर आपको हेल्प की ज़रूरत है तो इनसे जो है ज़रूर आप हेल्प ले लीजिएगा, वो ज़रूर आपकी हेल्प करेंगे। और मैं कहना चाहूँगा कि अनुज सर आपने बड़ा अच्छा काम किया है, आप इसी तरह से इस काम को करते रहिएगा। जो जन सेवा का जो भाव है आपके अंदर, देखिएगा इनकी मैं एक बात बताता हूँ, ये मैंने अभी तक नहीं बोला इनसे। देखिएगा जब इन्होंने पूरा काम हो गया था, ब्लड का अरेंजमेंट हो गया था, तो मैंने अपनी खुशी से इनको कुछ पैसे देने चाहे, लेकिन याद रखना ऑन कैमरा इस बात को बोल रहा हूँ, इन्होंने तुरंत मना कर दिया था कि मैं पैसे के लिए काम नहीं करता, मैं सिर्फ एक समाज सेवक हूँ, ये काम मुझे बड़ा अच्छा लगता है इसलिए मैं इस काम को करता हूँ। तो ये जब मैंने सुना था तो मुझे सच में बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि आज के टाइम पर यदि आप मैक्सिमम किसी से रिक्वेस्ट करेंगे तो जनरली वो पैसे ले ही लेते, लेकिन इन्होंने पैसे लेने से एकदम मना कर दिया था कि मुझे आपका एक पैसा नहीं चाहिए, ऐसे बोलेंगे तो मैं तुरंत चला जाऊँगा। तो अनुज सर आपका जो व्यवहार है, जो आप अपने काम को इतना इज्जत देते हैं, पैसे को प्रायोरिटी बाद में देते हैं, ये बड़ा अच्छा लगा। तो इनकी आप एनजीओ में, मैं इनका पूरा जो है एड्रेस दे दूंगा, यदि आप इनको हेल्प करना चाहते हैं तो डायरेक्टली इनकी एनजीओ को आप सपोर्ट कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, डोनेशन जो है उस एनजीओ तक पहुंचा सकते हैं। अगर किसी भी तरह की आपको कोई भी हेल्प की ज़रूरत है तो इस एनजीओ का पूरा कॉन्टैक्ट नंबर अपने पास में रखिएगा, ज़रूर ये हेल्प करेंगे, और आगरा में तो मतलब आधे घंटे में हेल्प हो जाएगा। तो इन्होंने पूरा जिम्मेदारी संभाला था, और मुझे याद है जब ये चलने लगे थे तो मेरी मम्मी ने बोला था बेटा कहाँ जा रहे हो आप, तो इन्होंने बोला मम्मी जी मेरा काम हो गया, मैं जा रहा हूँ। तो मम्मी ने हाथ पकड़ के इनको बोला था बेटा मत जाओ, अभी हमें आपकी बहुत ज़रूरत है। इन्होंने मतलब कहाँ मुझे याद है कि जब मैं बड़ा परेशान बैठा था कुर्सी पर, तो सामने ये धरती में बैठे थे और बड़े परेशान होकर के लगातार बैक टू बैक कॉल कर रहे थे और अरेंजमेंट कर रहे थे कैसे भी करके कोई डोनर मिल जाए। तो मैं कहना चाहूँगा इनकी एनजीओ को, इनका एनजीओ का नाम है वॉक विद ह्यूमैनिटी। सर ये जो अनुज सर हैं ये बड़ा बेहतरीन काम कर रहे हैं, और इस तरह के जो जितने भी समाज सेवक होते हैं उनको आपकी एनजीओ में सच में बड़ी अच्छी ज़रूरत है। ऐसे ही लोगों का होना ज़रूरी है जो अपने काम को बड़ी ही शिद्दत से करते हैं। और एक और याद रखना, मैं इनको फॉर्मेलिटी तो तब समझता जब ये आए, काम करके और चले गए, ऐसा नहीं हुआ। मैं 4 दिन मेरा पेशेंट उस हॉस्पिटल में रहा, तो 4 दिन भी ये सिर्फ एक भाई के नाते कैसे भी समझ लीजिएगा, ये 4 दिन भी वहाँ पर बच्चे का हालचाल पूछने के लिए आए थे। 4 दिन भी लगातार आए थे सुबह और शाम कि बेटा कैसा है, कोई दिक्कत तो नहीं, अगर कोई परेशानी है तो बताओ मुझे। इन्होंने एक रुपया भी नहीं लिया। ऐसी होती है समाज सेवा। तो
मैं चाहूँगा कि इनकी एनजीओ को जितना मुझसे हो सका, सर आपके एनजीओ को बड़ा इसी तरह के अनुज और भी अनुज मिलने चाहिए ताकि वो हेल्प कर सकें और आपकी एनजीओ का नाम ऊंचा कर सकें। देखिएगा, मैं जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को सुन पा रहे हैं, आपके मन में अगर कभी हेल्प की ज़रूरत हो तो ये इस एनजीओ से आप ज़रूर संपर्क करें। और जितनी भी एनजीओ हैं बड़ी अच्छा बेहतरीन काम कर रही हैं, तो इनको आप सपोर्ट कर सकते हैं। पूरा डिटेल आपके पास में है। इसके बाद अब मैं बात करता हूँ कि इन तक बात कैसे पहुँची, आगरा के जो अनुज हैं इन तक बात कैसे पहुंची, तो बताता हूँ। एक मेरठ में एक गांव है और उस गांव का नाम है रामराज। आपको याद होगा, रामराज में एक स्टूडेंट है राहुल दक्ष। राहुल दक्ष यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं। इन्होंने रैंडमली एक मेरी वीडियो आई और इन्होंने इस वीडियो को देखा। जब इनसे रहा नहीं गया तो इन्होंने कम से कम 100 टाइम्स उस नंबर पे कॉल किया था, क्योंकि उस टाइम पर बहुत ज़्यादा कॉल्स आ रहे थे तो हम उनको रिसीव नहीं कर पा रहे थे। तो ये परेशान थे कि रिसीव तो कर लो भाई, मैं हेल्प के लिए तैयार हूँ। तो इन्होंने अपने ही गांव के अपने दोस्त से, उनका नाम है अजय साहब को फ़ोन किया और अजय साहब ने एक जो इनके हेड होते होंगे एनजीओ के, तो उनसे फिर संपर्क हुआ अनुज का, जो आगरा के रहने वाले। तो इस तरह से जो है ये कारवां स्टार्ट हुआ। तो जो राहुल दक्ष थे इन्होंने वीडियो को देखा। अब आप देख सकते हैं ये जो मदद थी ये एक स्टूडेंट से स्टार्ट हुई और स्टूडेंट से बढ़ करके आगे कितना आगे तक चली गई। तो बस मैं कहना चाहूँगा लास्ट में, बस फाइनली, कि जो भी मदद आप कर रहे थे वो बहुत ज़रूर था और हम लोग बहुत परेशान थे। आज माँ बाप सभी खुश हैं, सभी को अच्छा लगता है कि हाँ मेरा बेटा यूट्यूबर है। और बहुत जल्दी गुड न्यूज़ आएगा कि जो हम ये अभी तक इस फील्ड में थे, लेकिन कुछ समय के बाद हम एक अच्छी फील्ड में आपको नज़र आएंगे। जितनी भी हमारे यूट्यूबर जो हमारे दोस्त हैं, मित्र हैं, स्पेशली मयंक सर, परमार सर, माई स्टडी दोस्त हैं, और इसके बाद मनीष सर हैं वो, और इसके बाद हमारे RS सर हैं, ये हम एक दूसरे के बड़े अच्छे मित्र, बड़े अच्छे दोस्त हैं। चलेगा दोस्तों, बस मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ में। अब मैं आज से एजुकेशनल वीडियो रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दूँगा, उनको आप ज़रूर देखिएगा। आपका एग्ज़ाम यूपीएसआई का है, नेवी का है, एयरफोर्स का है, कोस्ट गार्ड का है, जिसमें भी जीके स्टैटिक आता है, तो उन सभी के पेपर के अकॉर्डिंग में क्वेश्चंस को छांट करके और वो फिर मैं आपके लिए तैयार करता हूँ। एयरमैन मोटिवेशनल चैनल, आपने बड़ा बेहतरीन काम किया, बड़े शॉर्ट्स डाले, ये बहुत अच्छा होता है। मतलब किसी भी बात को बहुत जल्दी पहुँचाना, मतलब वीडियो में से छोटा क्लिप लिया और उसे आगे तक बढ़ाया। थैंक यू। बड़े बड़े जो हमारे सर हैं उन तक इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाएगा। थैंक यू।